ज्ञान निवेश चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत साथियों। कुछ ज़रूरी मुझे लगा इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, बहुत सारे साथियों का ऐसा फ़ोन आया कि गिफ्ट सिटी में आपने बताया कि उसमें $5000 से शुरुआत है, मतलब $5000 लगभग 5 लाख रुपया। क्या इसमें कोई छोटा SIP का ऑप्शन नहीं है? क्योंकि साथियों सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जिन लोगों ने शुरू में DSP का ग्लोबल इनोवेशन फंड में SIP लगाया था, आज साथियों मार्केट इतनी ज़्यादा उथल पुथल है, माइनस है। उस टाइम में भी DSP के ग्लोबल इनोवेशन फंड में जिसके स्टार्ट से SIP लगातार चल रही है, आज भी रिटर्न 21.5% का है। 21.5% का रिटर्न DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड में है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट खुद देख रहा हूँ। तो साथियों फंड DSP का था, ग्लोबल इनोवेशन था, और अब फंड ने पैसा लेना बंद कर दिया काफ़ी टाइम से। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जो अच्छा फंड होता है उसमें फिर कंपनी बंद कर देती है, पैसा नहीं लेती। लेकिन साथियों ये DSP का ग्लोबल इनोवेशन फंड था जो पहले 3 साल एकदम ही ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो एक बार तो मेरा मन भी ऐसा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसे ही रह जाए। मेरे भी मन में ऐसा हुआ। तो फिर लेकिन मैंने अपने सीनियर से जब, इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर आदमी के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक और भी बड़ी टीम है वहाँ पे डिस्कस किया तो पता चला नहीं, बहुत बेहतर कैटेगरी फंड है। लेकिन जितना बेहतर बड़ा है उतना उसको परिपक्व होने, मेच्योर होने में टाइम चाहिए। और आज जो कंटिन्यू बने हुए हैं 21.5%, माइनस में 21.5% है, तो प्लस में कितना परसेंट रिटर्न होगा साथियों? फिर भी सभी लोगों का कहना था कि ग्लोबल इनोवेशन DSP का था, बंद क्यों कर दिया? चाहिए वो ऐसा फंड, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। साथियों वो फंड तो ठीक है, बंद हो गया, लेकिन सेम उसी की कैटेगरी के एक फंड है, DSP का ही है। और क्यों मुझे लगता है सेम कैटेगरी है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर ये मैंने बड़ा कर दिया तो अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बड़े साइज में आ गया आपको। तो साथियों मुझे लग रहा है कि अगर आप देखें तो इसमें वैल्यू फंड मुझे क्यों ठीक लगा DSP का, क्योंकि इसमें ग्लोबल एक्सपोजर भी करीब 21% का ग्लोबल एक्सपोजर है। और इंडियन मार्केट, इंडियन के भी स्टॉक जो लिए वो भी करीब आपके 58% के करीब के हैं। तो 58% ये है, बाकी और आर्बिट्राज वगैरह, कैश वगैरह रखा हुआ, इन्होंने मिला करके मतलब बेहतर मुझे लग रहा है इसमें। अच्छा क्यों लगा साथियों मुझे इसमें, थोड़ा सा इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। साथियों इसमें जो ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं ग्लोबल एक्सपोजर वाले में करीब 21% में, इसमें साथियों एक तो देख रहे हैं कि अमेजोन है। अमेजोन क्या है? दुनिया के सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी। आप जाने कि अमेजोन में कुछ भी मंगाना हो, आज भी फ्लिपकार्ट अमेजोन आप करते हैं, तो अमेजोन अमेरिका की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। दूसरा साथियों ये अल्फ़ाबेट है, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट। साथियों बहुत ध्यान से देखना, अल्फ़ाबेट जो है अभी इसके जो CEO हैं, चेयरपर्सन, वो सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं। और यही अल्फ़ाबेट है, इसी अल्फ़ा मूल कंपनी, इसी का एक हिस्सा गूगल भी है, और इसी का यूट्यूब भी है, और इसी का एंड्रॉयड जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर, वो सब अल्फ़ाबेट के ही हैं। मतलब आप समझ लोगे, जैसे अभी पीछे उसमें कह रहे थे गूगल हर साल कितना 1000 करोड़ कमा रही, तो खाली गूगल नहीं, गूगल, यूट्यूब और एंड्रॉयड, ये तीनों अल्फ़ाबेट के ही एक प्रोडक्ट है। तो आप अपने आप में समझो कितना बड़ा एक ये है कि दुनिया में भले लड़ाई हो रही है, लेकिन संचार के लिए अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर नेटफ्लिक्स साथियों ये सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है। आप सब जानते हो कि OTT के जितने सारे कंटेंट्स आते हैं वो सारे को नेटफ्लिक्स पे चलते, भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है साथियों। उसके बाद में साथियों ये जो है उसके बाद में ये एपलोविन ये मोबाइल ऐप कंपनी है। और ये जो है डेवलपमेंट, जो मोबाइल के ऐप और मोबाइल में डेवलपमेंट के लिए मानी जाती है साथियों। उसके बाद में साथियों TSMC लिखा है साथियों, उसके बगल में आप देख रहे होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो ताइवान की है। मतलब सर ग्लोबल की बात करें साथियों, केवल एक किसी देश की बात नहीं की। उसका साथियों थर्ड आई जो है ग्रुप है, ये ब्रिटिश की कंपनी है। ब्रिटिश कंपनी जो लंदन इसका हेड ऑफिस है साथियों, ये हो गया। और साथियों एक iShares S&P 500 एनर्जी सेक्टर यूसिट्स ETF है। ये सब साथियों iShares की जो कंपनी है, ये आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर की अपने आप में कंपनी है। उसका में साथियों जो एक्सॉन मोबाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो एक्सॉन मोबिल है, मोबाइल ने मोबिल है, एक्सॉन मोबिल है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो गैस खोज का काम करती है। गैस कहाँ पे है, ज़मीन से निकालना, खोज करना, उसके रिसर्च करना, वो ये
एक्सॉन मोबाइल है, ये आप देख रहे हैं साथियों। उसके बाद में साथियों शेवरॉन लगा है, उसके बगल में आप देख रहे हो साथियों शेवरॉन। शेवरॉन कंपनी क्या है? ये शेवरॉन दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, ठीक है। और साथियों उसके बाद में नेक्स्ट है कॉनको फिलिप्स। शेवरॉन के बगल में दिख रहा होगा साथियों आपको, मैंने बड़ी स्क्रीन कर दिया है। कॉनको फिलिप्स, ये देखिए अगर और बड़े मैं कर दूं तो आपको और क्लियर हो गया होगा। कॉनको फिलिप्स दिख रहा है साथियों। कॉनको फिलिप्स का क्या है? कॉनको फिलिप्स दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादन कंपनी है। ये 15 से अधिक देशों में काम कर रही है कॉनको फिलिप्स। उसके बाद में साथियों आ गया आईसीआर ग्लोबल हेल्थ केयर ETF। ये साथियों हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। और इसको साथियों मैंने पूरा एक एक कंपनी का पहले डिटेल निकाला कि आखिर इसमें है कहाँ, कौन है, ऐसा नहीं कि ऐसे नाम लिखा हुआ है साथियों। उसके बाद में साथियों ये जो लिली है ये दवाई कंपनी है। उसके बाद में साथियों एबो जो है ये न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। और साथियों जॉनसन एंड जॉनसन, ये तो आप देख ही रहे साथियों, पॉपुलर नाम है, भारत का नहीं लेकिन दुनिया भर के बेबी प्रोडक्ट्स है और सारे आइटम्स जॉनसन जॉनसन के मतलब वो भी हैं और बाकी और भी प्रोडक्ट जॉनसन जॉनसन के आप साथियों देखते हैं। इसके साथ में साथियों और देखो मुझे क्यों लग रहा है कि ये फंड अच्छा है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, अलीबाबा, टेंसेंट साथियों, इनकी अगर मैं बताने लगूँ तो ये कोई चाइना की है, कोई कहाँ की, मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर कहें तो ये सारा जैसे साथियों हम गिफ्ट सिटी की बात कर रहे थे उसमें पूरा एक्सपोजर यहीं पे आएगा, लेकिन यहाँ पे भी लगभग 20-21% बहुत अच्छी चीज़। और साथ ही एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप जिसकी पुरानी इन्वेस्टमेंट चल रही है इसमें अगर आप देखें मार्केट भले डाउन है इतना माइनस में, लेकिन फिर भी ये 1.4% का प्लस है जिसकी कंटिन्यूटी आ रही है साथियों। ये तो इसके अलावा साथियों ये यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट हो ही रहा। फिर इंडिया में भी देखते हैं साथियों, इंडिया में देखो आप अगर इधर आ जाए हम इंडिया में साथियों एयरटेल है, गेल है, सन फार्मा है। सर एयरटेल को तो जान ही रहे आप, गेल है, ये भी आप देख रहे हैं साथियों गैस कंपनी का, सन फार्मा दवाई को देख रहे हैं, इंडस टावर भी देख रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ी चीज, L&T लार्सेन एंड टर्बो, इन्फोसिस, पावर ग्रिड और L&T माइंडट्री साथियों। तो ये तो मुख्य होगा। उसका मैं आर्बिट्राज रखा, कैश लॉन्ग एंड डेप्ट होल्डिंग भी 20% के रखी है साथियों, जहाँ पे इन्वेस्ट करके जो शेयर्स मतलब इंटरेस्ट वगैरह आता है मतलब वो भी है। तो साथियों मुझे लगता है कि एक मिक्स प्रोडक्ट है और ओवरसीज भी है, इंडिया भी है, सारा मिक्स है ये। और ये सारा मिला करके एक बेहतर फंड मुझे लगता है कि, लेकिन बड़ी उससे कहूँगा कि साथियों जिस तरह से DSP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 3 साल बहुत धैर्य रखना पड़ा, उसके बाद में कंटिन्यूटी, और आज लगता है कि काश DSP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में SIP बड़ी डाल देते तो आज बहुत बड़ी बात हो जाती। ऐसे ही साथियों धैर्य रखना पड़ेगा और बहुत ढूंढ के सर्च करके सारा देखने सुनने के बाद में कुछ फंड लगते हैं कि नहीं अच्छे हैं और आना पड़े। और साथियों ये मतलब मेरा तो ये कहना है कि 5 साल अगर आप कंटिन्यू धैर्य रखते हैं, आपका टारगेट 5 साल के बाद का है तो आप बिल्कुल इसमें आइए। और 3 साल के टारगेट में अगर हैं तो आपको मल्टी एसेट ओमिनी फंड है उसमें आप आ सकते हैं, वो भी आपको 3 साल में आराम से दिखा देगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। तो साथियों मुझे लगता है कि वैल्यू फंड अच्छे, इसमें भी साथियों एक बड़ी चीज़ पता चले कि ये फंड भी बंद होने वाला है, ऐसा हुआ थे बताए थे कि ये भी फंड, क्योंकि इनका एक लिमिट होती है, उस लिमिट का जैसे आ गया तो बंद हो जाएगा, लेकिन जिसके SIP लग गई या लमसम लग गया तो वो रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छा फंड है। और ठीक है अभी जैसे लोग कह रहे हैं कि बहुत माहौल ख़राब है साथियों, लेकिन कितना भी ख़राब है कोविड जैसा ख़राब नहीं है। कोविड जैसे ख़राब माहौल से निकल के भी दुनिया कंटिन्यू रही और आगे बढ़ी, तो ये ख़राब है, हो सकता है आगे और भी ख़राब होगा, एनर्जी के लिए थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन ये आप समझ लो कि अगर कुछ सेक्टर से कुछ कंट्री का ख़राब हो रहा है, कुछ कंट्री का माल ज़्यादा बिकने लगा है और उन्होंने अपने प्रॉफिट रेट बढ़ा के प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। लेकिन कोविड में क्या था, सबका नुकसान हो रहा था, तो यहाँ पे फिर भी प्लस माइनस दोनों हैं। और इसमें लग रहा है साथियों कि केवल एक कंट्री ने, इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल कंट्री को साथ में लिया है। तो ये DSP का वैल्यू फंड है, आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अच्छा फंड होना ही चाहिए, जैसा कि आपका DSP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रहा है, और वो सेम लगभग उसी तरह का पोर्टफोलियो इंडिया प्लस ग्लोबल सारा मिक्स है। तो आप SIP के लिए बिल्कुल इसमें DSP ग्लोबल इन्वेस्टमेंट GR में, ठीक है, GR पे
बिल्कुल जा सकते हैं, मुझसे सलाह पूछ सकते हैं। और एक साथियों मैं बड़े सम्मान से आपको कह रहा हूँ कि आज के समय में आपके बहुत जानने वाले रिलेशन में सब लोग होंगे जिनको अभी म्यूचुअल फंड शुरू भी नहीं किया होगा उन्होंने। और एक तो मनमाना इन्वेस्टमेंट होता है, एक प्रॉपर आपके इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना, सही समय पर सही सलाह देना, तो आप उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट बन सके, इसके लिए प्लीज़ उनको कृपया आप उनको सलाह दीजिए। अब म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्री बनता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल आपको लगता है समय बहुत ख़राब है, जितनी इन्वेस्टमेंट गई वहीं पे रोक सकते हैं, उतने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने आप अपना वैल्यू बनाएगा। और जब आपको लगेगा समय ठीक हो रहा है तो फिर अपने उसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू फिर कर भी सकते हैं। कोई ऐसा बंधन नहीं है। आप छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, कल आपको लग रहा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अब ठीक नहीं है, तो उसको रोक करके उसी सेम फंड में एक छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मतलब कहीं कोई बंधन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और म्यूचुअल फंड में आना ही चाहिए बिल्कुल। और मैं इसलिए भी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ क्योंकि लाइसेंस होल्डर हूँ, हर 3 साल पे एग्ज़ाम होता है, लाइसेंस रिन्यू करते हैं हम। इसलिए आपको सुझाव है कि इस फंड के बारे में सोचिए। कुछ और आपके विचार हों तो मुझसे आप सलाह कर सकते हैं। सबको खूब खूब धन्यवाद।